Hello student, let's read the question. State whether the statement are true or false. Statement है DNA synthesis always occur in 5 to 3 direction. तो क्वेश्चन के अंदर जो हमें की कॉन्सेप्ट दिया गया है की कॉन्सेप्ट वो है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन इसलिए है क्योंकि डीएनए सिंथेसिस के जो प्रोसेस है उसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। रेप्लिकेशन इसलिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन क्या है? रेप्लिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन किया जाता है। इसमें मेनली डीएनए से डीएनए को बनाया जाता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन की प्रोसेस में क्या होता है, ये मान लीजिए डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं 5 to 3 नीचे वाला स्ट्रैंड 3 to 5। जब इस स्ट्रैंड पे नया स्ट्रैंड बनता है, न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है, तो कुछ इस तरह से बनता है। हम देख सकते हैं ये पुराना स्ट्रैंड है 5 to 3 to 5। अगर हम नए स्ट्रैंड के हिसाब से देखें तो यहाँ पे मेनली 5 आएगा, यहाँ पे 3 एंड आएगा न्यू स्ट्रैंड का। तो जो स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा वो इस तरह से होगा, यहाँ आरएनए प्राइमर आएगा और इस तरह से ये 3 एंड होगा। और वहीं पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मेनली 5 यहाँ आएगा और 3 एंड इस डायरेक्शन में है। तो इस तरह से डीएनए का सिंथेसिस होगा। ये जो स्ट्रैंड है ऊपर वाला, इसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड। और ये वाला स्ट्रैंड जो है वो कंटिन्यू बनता है, कंटिन्यू चलता रहता है। वहीं पे ही ये नीचे वाला स्ट्रैंड जो है इसको हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड या इसको डिसकंटिन्यू स्ट्रैंड भी बोलते हो। डिसकंटिन्यू स्ट्रैंड क्योंकि ये स्ट्रैंड लगातार नहीं बनता। इसके पीछे जब डीएनए ओपन होगा तो आरएनए प्राइमर यहाँ बैठेगा, फिर ये स्ट्रैंड बनेगा। तो इस तरह ये स्ट्रैंड जो है नीचे वाला फ्रैगमेंट में बनता है, लेकिन ऊपर वाला स्ट्रैंड कंटिन्यू चलता रहता है, आगे की तरफ मूव करता रहेगा इस डायरेक्शन में। तो हम बोल सकते हैं कि डीएनए सिंथेसिस की जो डायरेक्शन होती है, डीएनए सिंथेसिस वो हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में होती है। इसके पीछे का रीजन ये होता है क्योंकि 3 एंड पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो कि अगले न्यूक्लियोटाइड के जो 5 एंड है उस पे मेनली जो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है उस पे आके अटैक कर सके। इसलिए 3 एंड हमेशा फ्री रखा जाता है। तो डीएनए सिंथेसिस हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में ही होता है। तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।